हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आपसे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि सर्वे इंजीनियरिंग से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू। क्वेश्चन पूछा है कि यदि बबल सेंटर में है तो जो एक्सिस है बबल ट्यूब की वो किसके पैरेलल हो जाएगी? वो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट के पैरेलल, लाइन ऑफ साइट के पैरेलल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यदि बबल सेंटर्ड है थियोडोलाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज नोन एज। ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, डेटम लाइन, वर्टिकल लाइन एंड लेवल लाइन। करेक्ट आंसर है इसका लेवल लाइन। जो प्लम्ब लाइन के जो नॉर्मल होती है लाइन वो लेवल लाइन होती है। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लम्ब लाइन क्या होती है। प्लम्ब लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन। और जो प्लम्ब लाइन के नॉर्मल होती है उसको बोलते हैं लेवल लाइन। ठीक है, प्लम्ब लाइन के जो नॉर्मल कर्व लाइन होती है उसको लेवल लाइन बोला जाता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वन कंसीडर्ड प्लम्ब लाइन, इट इज टेंजेंट टू लेवल लाइन। यानी कि अगर ये लेवल लाइन है और लेवल लाइन पे अगर हम कोई टेंजेंट लाइन खींच देते हैं तो वो हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेवल लाइन पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करेगी। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन इज लाइन अलोंग प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन के अलोंग जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है। तो हमारा क्वेश्चन था प्लम्ब लाइन के नॉर्मल क्या होती है? लेवल लाइन। द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टोर्स इज बाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है और चांसेस भी हैं आने के। द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटोर्स इज बाई कंप्यूटेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। द एस्टिमेशन मेथड इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। ये जो एस्टिमेशन मेथड है फर्स्ट ऑप्शन में, ये स्मॉल स्केल्स के लिए अच्छा होता है। एस्टिमेशन मेथड इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड एंड द कंप्यूटेशन बाई अर्थमेटिक कैलकुलेशन मेथड आर हाईली एक्यूरेट मेथड। हाउएवर द एक्यूरेसी इज मोर इन कंप्यूटेशन मेथड। ये जो कंप्यूटेशन मेथड होता है इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, कंप्यूटेशन मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये बेस्ट मेथड है इंटरपोलेशन ऑफ कंटोर्स का। लेबलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन। लेबलिंग किस में डील करती है? ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो करेक्ट आंसर है इसका वर्टिकल प्लेन्स। लेबलिंग डील्स with measurement in vertical planes. In labeling, the difference in elevation with respect to certain benchmark is measured. एक benchmark होता है, उसके आधार पर एलिवेशन हम मीजर करते हैं पॉइंट्स का, उसे लेबलिंग बोला जाता है। तो लेबलिंग हमेशा जब एलिवेशन मीजर कर रहे हैं, हम एलिवेशन का मतलब है ऊंचाई मीजर कर रहे हैं किसी बेंचमार्क से, डेटम पॉइंट से, तो वो वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो लेबलिंग वर्टिकल प्लेन में मीजर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड कंप्लीट चेक ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, दो टाइप के मेथड होते हैं, उनमें से एक राइज ऑफ फॉल मेथड है जो कि बैक साइड के लिए, इंटरमीडिएट साइड के लिए और फोर साइड के लिए, इन तीनों के लिए चेक प्रोवाइड करवाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड कंप्लीट चेक ऑन बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड इफ। जो फिक्स है प्लेन टेबल का फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड इफ मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। यदि मिडिल स्टेशन नियर है तो जो फिक्स है प्लेन टेबल का वो गुड होगा। ठीक है, द एक्यूरेसी विद विच ए प्लेन टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड थ्रू 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज नोन एज फिक्स। फिक्स क्या होता है? तो फिक्स क्या होता है? फिक्स इज द एक्यूरेसी विद विच ए प्लेन टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड थ्रू 3 पॉइंट प्रॉब्लम।
जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसमें जो 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं उनसे प्लेन टेबल की जो स्टेशन की जो एक्यूरेसी है लोकेट करने की वो होती है फिक्स। फिक्स में जो मिडिल स्टेशन है वो नियरेस्ट होना चाहिए। जो लोकेशन है स्टेशन की वो इस टाइप से चूज की जाती है कि जो 3 पॉइंट का जो ग्रेट ट्रायंगल बनता है उसके बीच में हो स्टेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम चूज करते हैं प्लेन टेबल स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, इन लेबलिंग ऑपरेशन द फर्स्ट साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज ए बैक साइट। ये करेक्ट है बिल्कुल। जो लेबलिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो फर्स्ट साइट होती है बेंचमार्क से वो होती है बैक साइट। चेंज पॉइंट से जो फर्स्ट साइट होती है बैक साइट होती है। जो सेकंड साइट होती है वो इंटरमीडिएट साइट होती है। ये आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। और जो लास्ट साइट होती है वो फोर साइट होती है। ये हमेशा आपको याद रखना है। फर्स्ट साइट हमेशा बैक साइट होगी, लास्ट साइट हमेशा फोर साइट होगी और इंटरमीडिएट साइट भी कैलकुलेट की जाती है सेकंड नंबर पे। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन होता है वो होता है 6/7 d²/2r। 6/7 d²/2r ये होता है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से d²/r के प्रोपोर्शनल हो गया, d²/r के प्रोपोर्शनल हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू d²/r। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। जो करेक्शन फॉर स्लोप होता है वो होता है h²/2l। याद रखना है आपको। तो h² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली टेरेन। तो करेक्ट आंसर है इसका टैकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो जो कंटूरिंग होते हैं उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये जो मेथड होता है ये पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन के लिए काम में आता है। पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ये टेडियस मेथड होता है, मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड की तुलना में। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहला हो गया डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी 3 होते हैं। इनडायरेक्ट में पहला होता है क्रॉस सेक्शन मेथड, दूसरा होता है स्क्वायर और ग्रिड मेथड, और तीसरा होता है टैकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो क्रॉस सेक्शन मेथड होता है वो होता है रोड वर्क्स के लिए सूटेबल, रोड और रेल वर्क्स के लिए सूटेबल होता है, कैनाल्स के लिए सूटेबल होता है क्रॉस सेक्शन मेथड। जो स्क्वायर और ग्रिड मेथड है वो प्लेन और जेंटल स्लोप के लिए होता है। स्क्वायर और ग्रिड मेथड प्लेन एंड जेंटल स्लोप के लिए होता है। और जो टैकोमेट्रिक मेथड होता है वो हिल एरिया के लिए होता है, ठीक है, वेरी स्टीप हिल के लिए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हिली टेरेन पूछा था, तो हमारा टैकोमेट्रिक मेथड करेक्ट हो जाएगा।